हेलो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट केस लॉज डीआरएस के लिए इस सेशन में आपका स्वागत है। अब ये सेशन क्यों ले रहे हैं हम लोग कि इम्पोर्टेंट केस लॉज फॉर डीआरएस डेट रिकवरी एजेंट्स, ये क्यों ले रहे हैं हम लोग। देखिए, आप लोग जब रिकवरी के लिए जाते हैं कहीं पर भी, लोन रिकवरी के लिए, तो कभी कभी क्या होता है, झगड़ा हो जाता है कस्टमर से, हाथापाई हो जाती है, या फिर कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं। तो उसमें फिर क्या है कि कस्टमर कभी कभी आप पर केस कर सकता है। आरबीआई में करेगा, कोर्ट में करेगा, पुलिस में करेगा, कहीं पर भी करेगा। तो ऐसी पुरानी केसेस कौन कौन सी हो गई है और क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, इतिहास से ही हम लोग सीखते हैं हमेशा, इजंट इट। जो इंसान इतिहास से नहीं सीखता वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम लोग यहाँ पर पुरानी केसेस क्या क्या हो गई थी, इंपॉर्टेंट केस लॉज, वो हम देखेंगे आज। पर सबसे पहले आपको ये चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्लिक ऑन द बेल आइकन, लिंक नीचे दिया गया है। मैं आपको चैनल भी बताता हूँ। देखिए, शेयर कीजिए सबसे पहली बात, ओके। लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। तो केस लॉस फॉर रिकवरी एजेंट्स, ठीक है। फर्स्ट देखिए, आपका डीआर, ये अपना चैनल DRA BCBF@24/7, ये आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो भी आपको ये मिल जाएगा। DRA BCBF@24/7, ये आपको टाइप करना है। और इसके बाद इसको सब्सक्राइब के बटन को दबाना है, सब्सक्राइब, देखिए। फिर इसके बाद आपको बेल आइकन दबाना है, ये देखिए, ऑल, क्लिक कर दीजिए, ऑल। सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है। सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, फिर ऑल क्लिक कर दीजिए। आप देखिए इसमें क्या क्या है, कितनी चीजें ली गई है। डेट रिकवरी एजेंट्स के बारे में हर एक चीज इंक्लूडेड है यहाँ पर। इंट्रोडक्शन, डेट सर्टिफिकेशन कोर्स, आगे देखिए, माइक्रो फाइनेंस, एनपीएस, ठीक है, आईबीएफ सर्टिफिकेशन, बीसीबीएफ सर्टिफिकेशन, डिफॉल्ट, कितने आप देखते जाइए, आपको सब मिलते जाएगा, एक 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 एक, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अपना आज का जो विषय है वो क्या है। वो है रिकवरी एजेंट्स के केस लॉज। वेरियस केस लॉज दिए गए हैं, आपको गूगल पर भी बहुत से मिल जाएंगे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो दिए हुए हैं। देखिए, हम लोग डिटेल में तो पूरे केस तो पढ़ते नहीं बैठेंगे। इंपॉर्टेंट उसमें से क्या क्या हुआ था, क्या उसका जजमेंट क्या था, वो आपको मिल जाएगा। पहला देखिए, अजय गुप्ता वर्सेस कैनरा बैंक। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, बहुत इजी है आजकल। आप इसको, ये साइट पे जाइए, फिर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाता है, ठीक है। अलग अलग ये देखिए क्या क्या था, ठीक है, इंफॉर्मेशन। फिर बाद में निकाल, उसका रिजल्ट क्या आया था, ये सब दिया गया रहता है इसमें, ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। आपको कमीशन ने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट दिया था, ये देखिए यहाँ पर। तो ऐसे पूरे केस लॉज आते हैं आपको, और आपको एक केस लॉज थोड़े थोड़े करके देखने जरूरी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अभी ये एक हो गया, ऐसे आप दूसरे पे जाओ, ठीक है। अगर आप दूसरे पे जाओगे तो यहाँ आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस प्रकाशपुर, ये जो नाम होते हैं ना, ये केसेस के, ये बाद में लिए जाते हैं। जब कोर्ट में जाएगी कोई भी चीज, तो वो बोलेंगे, वो जज बोलेगा, या फिर वो जो वकील होगा, जो फाइट करने वाला होगा, वो बोलेगा उसके अगेंस्ट कि देखिए, ये आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस प्रकाश कोर लिमिटेड, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ओके। तो अब ये कोर्ट भी देखिए कौन कौन से, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये अलग है। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वहां पर जहां वो उसको कोर्ट किया जाता है, केस नंबर वगैरह सब दिया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस प्रकाशपुर, अभी इसमें देखिए फैक्ट्स दिए गए कि हुआ क्या था। देखिए, केसेस प्रेजेंट कैसे करने हैं ये भी आपको देखना पड़ता है। फैक्ट्स क्या थे इसके, ठीक है, हुआ क्या था एक्चुअली।
Since the truck was not returned to the writ petition, she caused a legal notice to be served to Messrs Karthik Associates. मतलब ये not returned to the writ petitioner. तो बैंक को अगर वो ट्रक वापस नहीं किया गया था तो उसके लिए नोटिस भेजा गया. The writ petitioner contended that the bank and its official had systematically conspired to cheat the writ petitioner. अभी ये देखिए केस अलग ही था, तो आपको ये केस फिर से पढ़ना पड़ता है एक बार. तो इसमें बैंक और इसका जो केस हुआ था, ये डिटेल देखिए, इतने केसेस हैं. कम से कम अगर आप देखने जाओ तो कम से कम 1,00,000-1.5 लाख केसेस मिल जाएंगे आपको, अलग अलग लॉज रूल्स के ऊपर. तो आपको ये जो है ना, जो आपके रेलेवेंट में है, आपके जो काम का है, वो आपको देखना पड़ता है. ये आपको पूरे गूगल पर बस आप साइट वो केस डाल दीजिए, आपका जो भी आपका केस है वो, उसके रेफरेंस में पुराने केसेस आपको मिल जाएंगे. ठीक है. तो अब आगे, on the basis of aforesaid allegations, the writ petitioner prayed for the direction upon respondents to register the first information report. तो उसने FIR किया. बाद में क्या है, कैंसिल द लाइसेंस ऑफ ICICI बैंक फॉर इट्स एंसिलरी रिलीफ्स. मतलब उसने ये किया कि भाई बैंक का लाइसेंस ही कैंसिल कर दो, इतनी बड़ी बैंक का. On the basis of the aforesaid writ application, the division bench of Allahabad High Court, while disposing the writ petition, passed the following order. अब उन्होंने क्या, कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया देखिए. The relief sought in this writ petition is for issuance of direction for registration of cases against the respondents. Heard learned counsel of the petitioner, blah blah blah. ये बड़ी चीजें छोड़ दो. The contention of the learned counsel for the petitioner is that a perusal of application to writ petition discloses a commission of cognizable offence. मतलब उन्होंने, कोर्ट ने बोला कि भाई ये cognizable offence है. It was obligatory on the part of the police to have registered the case to proceed with the investigation, but it was not done. देखिए ये केस हुआ था बैंक के अगेंस्ट. ओके. तो इसके लिए कोर्ट ने क्या बोला कि देखो, अगर ये बैंक ने रॉन्ग रिकवरी मेथड्स अप्लाई किया है तो उसके अगेंस्ट भी केस होना चाहिए. और पुलिस का काम है कि उसने FIR रजिस्टर करना चाहिए. इसलिए मैंने क्या, हमेशा मैं कहता हूँ कि जब भी आप कस्टमर्स के साथ बातें करोगे, जो भी डिस्कशन करोगे, वो प्यार मोहब्बत से ही करना है. झगड़ा या फिर हाथापाई ये अगर हुआ तो केस अलग डायरेक्शन में जाता है, आपका रिकवरी बाजू पर रह जाता है और क्रिमिनल केस लग जाता है आप पर. तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लॉज आपको ये ध्यान में रखना है. तो उन्होंने, कोर्ट ने क्या बोला देखिए कि भाई ये आपको केस फाइल करना था. The petitioner is a lady and she has approached this court for relief therein. मतलब वो आखिर में कस्टमर इमीडिएटली भाग जाता है इस पर कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ था, इन्होंने हाथापाई की, मैं लेडी हूँ. इसके लिए मैंने क्या कहा कि वो केस अलग डायरेक्शन में जाता है. ठीक है. We have pursued the application which shows the alleged commission of cognizable offence. Consequently, we direct SSP Allahabad to ensure the registration of the cases on the basis of Annexure 7 to the writ petition. देखिए अब आगे तो बड़ा केस है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने, कोर्ट ने बोला है कि भाई आप FIR फाइल करो बैंक के अगेंस्ट. ठीक है, कितनी बड़ी बात है. एक इंसान, एक नॉर्मल आदमी, उसके कहने पर या उसके कोर्ट में जाने पर आपके खिलाफ या फिर बैंक के खिलाफ एक केस फाइल किया जाता है. अब तीसरा देखिए, ये दो हो गया. तीसरा, अभी मैं कुछ ही पढ़ सकता हूँ. देखिए पूरा तो अपन नहीं पढ़ सकते, आपको ये लिंक्स वगैरह मिल जाएंगी और आप गूगल पर भी टाइप कर लेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉस, आपको ये मिल जाएगा. अजीत कुमार एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. अब ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में. अब ये क्या है देखिए, अनरिपोर्टेबल, छोड़ दीजिए. ICICI बैंक वर्सेस शांति देवी शर्मा. तो ये केस देखिए, ये एक एग्जांपल लेता हूँ मैं. स्मार्ट समरी क्या है, should part of imposed judgment be expunged so that it may not adversely influence an ongoing criminal investigation. मतलब क्या कि भाई अगर किसी जजमेंट का छोटा सा पार्ट हम निकाल सकते हैं क्या, तो ऐसे नहीं होता. उसमें जनरली क्या होता है, जब भी आप किसी जजमेंट को देखो
तो उसको आप पूरा उस वक्त की सिचुएशन देखकर फिर जजमेंट होता है। एक लॉ सब जगह लागू नहीं होता, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है। ठीक है, अगर किसने जानबूझ के जाके किसी को मारा तो वो केस अलग होता है, पर अगर झगड़ा हो गया पहले ही और फिर वो गर्मा गर्मी में मारा तो वो केस अलग बनता है। तो इसके लिए सिचुएशनल होता है सब चीजें। ठीक है, तो जजमेंट ICICI Bank वर्सेस शांति देवी शर्मा। द अपील इज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 13/7/2006 पास बाय द हाई कोर्ट। ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग देखेंगे। द रिस्पोंडेंट फाइल्ड अ रिट पिटिशन 576 on 2006 with Delhi High Court. While the writ petition, the respondent sought a writ of mandamus. अब ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं। That would direct the commissioner of police to take action against the appellant bank. तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को मतलब पुलिस को बोल दिया कि भाई बैंक के अगेंस्ट में आप एक्शन लो। किसने? कस्टमर ने बोला। जनरली सारी केसेस ऐसी ही होती है। कस्टमर जो होता है ना, वो जब भी उसको, पहली बात तो रिकवरी नहीं होती है, कस्टमर के पास पैसा नहीं होगा तो वो अलग अलग रास्ते ढूंढेगा आपको रिकवरी से भटकाने के लिए। रिकवरी के केस को दूर रखकर अदर क्रिमिनल केसेस में भटकाने के लिए कस्टमर अलग अलग रास्ते ढूंढेगा। तो आपको इसके लिए क्या है, बहुत शांति से बात करनी है। जब भी आप किसी के साथ रिकवरी करने जाओ किसी के घर पर, पहली बात देखना है आपको कि अगर वो लेडीज हैं तो आपके साथ में कोई तो लेडी ऑफिसर चाहिए, नंबर 1। कभी भी इवनिंग 7 के बाद किसी को कांटेक्ट मत करो, किसी के घर मत जाओ। सवेरे 7 से पहले किसी के घर मत जाओ, 7 से 7 के बीच में जाओ। जब भी जाओगे कोई ना कोई विटनेस साथ में लेकर जाओ, जो करके कल को अगर किसी ने कुछ केस कर दिया तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। तीसरी बात, जितना हो सके, आजकल तो मोबाइल है, जितना हो सके रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आप प्यार से बात करके ही सॉल्व कीजिए। देखिए, आपका खुद का तो कुछ नहीं होता, बात सिंपल है। बैंक का पैसा है, बैंक का रिकवरी है, तो आपका खुद का पर्सनल ये पकड़ के मत चलो, हाथापाई पे मत आओ, वरना क्या होगा, ये केसेस जो है ना वो अलग डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो अब accounting to respondent one, they repossessed the vehicle taken in presence of their friends, which ridiculed him for having lost the motorcycle. वो ridiculed him मतलब उन्होंने दोस्तों के सामने वो मोटरसाइकिल उठाई बैंक में, तो उसको ईगो हर्ट हो गया उसका कि भाई मेरे दोस्त मुझे हंस रहे थे। अब सवाल क्या होता है इसके लिए, देखिए सवाल क्या है कि आपने मोटरसाइकिल पे लोन लिया था, अगर आपने नहीं दिया तो आपकी मोटरसाइकिल है ही नहीं, बात सिंपल है। पर फिर भी देखिए केस कैसे डाली जाती है कि भाई मेरा अपमान हुआ है, स्वाभिमान का मेरा ठेस पहुंची है, इसके अलग केसेस है, तो ये भटकाया गया कि नहीं। तो ये लॉज आपको समझने हैं, रूल्स आपको समझने हैं। इसके लिए मैंने क्या कहा कि जब भी आप करोगे तो प्यार मोहब्बत से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा केसेस। हाथापाई, उठा के ले जाना, ये सब चीजें नहीं होती। It is further mentioned in the FIR that the deceased had used his motorcycle to get vegetables for his small restaurant. मोटरसाइकिल ली थी वो अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा था। देखिए इसमें अब और एक अलग एंगल दिया गया है इसको। ये एंगल ऐसा दिया गया है कि ये मोटरसाइकिल छीन जाने की वजह से उसका बिजनेस ठप पड़ गया, ये एंगल अलग दिया गया। असल में देखा जाए तो बैंक राइट था। असल में देखा जाए तो अगर किसी ने रिपे नहीं किया है तो बैंक को राइट होता है वो मोटरसाइकिल या जो कुछ भी एसेट है वो उठाने का। पर फिर भी इसको एंगल्स कैसे दिए जाते हैं, देखो आपको ये अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है, और ये एक्सपीरियंस से आता है। पर आप हमेशा जितना पढ़ोगे उतना आप ठीक से रह पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ केस लॉस थे जो मैंने बताए। आपको और भी देखनी है तो अपने चैनल पर आइए, ये केस, ये लेक्चर के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा। गूगल पर भी आप टाइप कर सकते हो इम्पोर्टेंट केस लॉस फॉर रिकवरी एजेंट्स, आपको ये बैंकिंग के लिए, रिकवरी के लिए पूरे केस लॉस मिल जाएंगे। ठीक है,
तो सारे केस लॉस पढ़ना और अपने चैनल को जैसे मैंने पहले कहा था सब्सक्राइब करना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, भूलना मत, आपके ही फायदे की चीज है, ठीक है।